देखिए, एक क्वेश्चन है, आर कॉग्निटिव इंसाइट एप्लीकेशंस अ थ्रेट टू ह्यूमन जॉब्स? आंसर ऑब्वियसली लगता है कि शायद यस होगा, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। पर आंसर नो है। उसका कारण पहले समझने से पहले एक प्रिकर्सर जो बार बार रिपीट करता हूँ मैं, कि जब तक हम फंडामेंटल्स को क्लियर नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रापोलेशन और वीक फंडामेंटल्स बिना रीडिंग के एक्स्ट्रापोलेट करते जाएंगे तो हम फिर स्लिपरी थॉट लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कॉग्निटिव इंसाइट्स की बात हो रही है। कॉग्निटिव इंसाइट पहले समझें, उसके बाद में, और यस अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा क्या है, क्या कहाँ क्या इंसाइट्स लेके आ रहा है, उसके एग्जांपल रीडिंग से समझ में आएंगे। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है दिमाग में, क्यों हम कॉम्प्लेक्स सोच रहे हैं इसको। डिस्कशन का कॉन्टेक्स्ट पहले क्लियर कर लेते हैं कि हम एच के दोनों में से किसी भी बुक के आर्टिकल को रेफर करें तो ये इस आर्टिकल को रेफर कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द रियल वर्ल्ड, या इसका ये जो 3 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस आर्टिकल को रेफर कर रहे हैं। दोनों में एक ही बात करिए, 3 टाइप एआई को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा एलाबरेट है, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाइड है। इस पर 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी और इनको हम आज की क्लास में हम समराइज करके कंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो स्लिपरी थॉट कहाँ से आया, क्यों, बात की शुरुआत करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस नीड। इसको क्लासिफाई किया है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, कॉग्निटिव इंसाइट, कॉग्निटिव एंगेजमेंट। यहाँ तक हम नहीं पहुँचे आज, आज हम यहीं पे स्टक हो गए कॉग्निटिव इंसाइट पे, कि भाई जॉब तो कम होंगे ना। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई, और पहले लॉजिक समझते हैं। बिजनेस की 3 इंपॉर्टेंट नीड्स को ये एआई सपोर्ट करता है। ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना, जो आरपीए का काम है। डेटा एनालिटिक्स के थ्रू इंसाइट्स डेवलप करना, जो कॉग्निटिव इंसाइट का डोमेन है जिसको क्लासिफाई किया है। और कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को एंगेज करना, जिसको कॉग्निटिव एंगेजमेंट वाला डोमेन है। अगर हम मेरे फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक के डिस्कशन को एक्सप्लोर करें तो हमने सबसे पहले शुरुआत में ही बात करी थी, आपको याद आ जाएगा, कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों अलग हैं। अभी हम दूसरी और कॉम्प्लेक्स टर्म्स की बात नहीं करेंगे जो सिलेबस में है, पर इतना अगर हम बार बार रिपीट किया है, इतना अगर हमें क्लियर है कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों अलग, वो ट्रैक्टर वाला एग्जाम्पल एंड ऑल, तो हम इस सेल्फ क्रिएटेड लूप में नहीं फंसेंगे। हम अपने आप को इल्यूशन में नहीं डालेंगे, और इल्यूशन में नहीं डालेंगे तो फिर वो एडमेंट थॉट नहीं आएगा कि भाई कैसे, अल्टीमेटली तो जॉब कम होने चाहिए ना, ह्यूमन जॉब को ही तो खा रहे हैं। नहीं, ये ह्यूमन जॉब की बात ही नहीं हो रही है इसमें। कॉन्टेक्स्ट में क्लियरली मेंशन्ड है कि बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना ये आरपीए का डोमेन है, यहाँ पे आरपीए की बात नहीं हो रही। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है कि कॉग्निटिव इंसाइट से होंगे या नहीं होंगे। इसलिए हमें कॉग्निटिव इंसाइट क्या है ये समझना पहले ज़रूरी है, और ये समझने के लिए हम इसको, जस्ट अ मिनट, इट इज़ बेसिकली algorithms to detect patterns in vast volumes of data and interpret meaning। ये कभी भी इंसान का डोमेन रहा नहीं है, ये बिजनेस एनालिटिक्स का पार्ट है। और बिजनेस एनालिटिक्स, और अब एआई के थ्रू बिजनेस एनालिटिक्स, ही यूज द टर्म एनालिटिक्स ऑन स्टेरॉइड। मतलब बिजनेस एनालिटिक्स को एआई मतलब फुल स्पीड से और ज़्यादा एक्सीलरेट कर रहा है। और इसी कारण ये cognitive insight applications are typically used to improve performances on job only machines can do। इतना डीप लेवल के ह्यूमंगस डेटा के अंदर डेटा क्रंचिंग, सी हाई स्पीड डेटा क्रंचिंग एंड ऑटोमेशन that they have long been beyond human ability, which now machines are able to do। And because they are machines are able to do, our organizations are going to have more efficient, agile and efficient structures। और वो insights, कॉग्निटिव इंसाइट्स दे रहा है। और ये इस कारण से दे आर जनरली नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमन। ये ऐसे नए एप्लीकेशन, कुछ नई इनपुट्स आ रही हैं जो इससे पहले ह्यूमन की कैपेबिलिटी में था नहीं, और ये नई चीज़ें, नए, और इसके लिए नई लीडरशिप, इसी के चैलेंजेस और बेनिफिट्स जो मैंने क्लास में समराइज किए थे। अभी इस आर्टिकल को हम एक बार और डिस्कस करेंगे, बट आई होप ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि हमारे कन्फ्यूजन का बेसिस कहाँ से आया है।